परिवार वालों का ये आरोप है कि दबंगों ने उन्हें शमशान घाट जाने नहीं दिया, इसलिए 91 साल की बुजुर्ग महिला की अंतिम विदाई सड़क पर रीति रिवाज के साथ दी गई। महादलित समाज से आने वाली 51 साल की एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार सड़क पर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि दबंगों ने उन्हें शमशान घाट जाने नहीं दिया, इसलिए अंतिम विदाई सड़क पर दी गई। ये खबरें झकझोरने वाली होती हैं, ये खबरें परेशान करने वाली होती हैं कि एक समाज जो पूरी जिंदगी इस तरीके की प्रताड़ना झेलता है और मर जाने के बाद जब आखिरी सम्मान की बात आती है तब भी उसे सड़क पर फूंकना पड़ता है। परिवार वालों का ये आरोप है कि दबंगों ने उन्हें शमशान घाट जाने नहीं दिया, इसलिए 91 साल की बुजुर्ग महिला की अंतिम विदाई सड़क पर रीति रिवाज के साथ दी गई। मेरे पीछे आप वो विजुअल देख रहे होंगे जिसमें अर्थी सजी हुई है, लकड़ी सजी हुई है, उस पर एक लाश है और लाश की अंतिम विदाई की जा रही है। और वो विदाई की तो पारंपरिक तरीके से जा रही है, रीति रिवाज से जा रही है, लेकिन जो सम्मान की बात होती है, वो सम्मान पूर्वक विदाई की जो बात होती है वो नहीं हो पाई। पूरा इलाका जो है वो सेंसिटिव बन गया। पुलिस वहां आई भी, परिवार वालों की आंखें नम थी। वो भेदभाव और वो प्रताड़ना जो एक तबका ही झेल पाता है, वही समझ पाता है कि उसे कैसे बारात में घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है, घोड़ी से उतार दिया जाता है, मूंछ रखने पर उसकी मूंछ मुड़वा ली जाती है, कभी किसी घड़े से पानी पी लेने पर घड़ा फोड़ दिया जाता है, किसी तालाब में पानी पीने से रोक दिया जाता है। ये सब हमारे समाज की एक प्रैक्टिस है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर की आर्टिकल पर मैं बात कर रही हूं या बीती पुरानी बात कर रही हूं। ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसे बहुत सारी कहानियां रोज होती हैं, रोज घटती हैं और एक तबके को रोज ये झेलना पड़ता है। लेकिन जब यूजीसी का नया नियम आता है और अदालत में जब इस पर दलीलें दी जाती हैं तो हमारे जज साहब ये कहते हैं कि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समाज के कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो उन तमाम माननीयों से ये कहना चाहती हूँ कि बताइए, क्या ये आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव है? क्या किसी आर्थिक रूप से मजबूत शख्स को समाज में समानता का हक मिल जाता है? ये जो भेदभाव है ना महोदय, वो आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं है। ये जो भेदभाव है वो हमेशा सामाजिक आधार पर भेदभाव है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर समाज को आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए और हमें इसकी पैरवी करनी चाहिए, लेकिन सच बताइए, क्या इस तरीके के भेदभाव आर्थिक रूप से मजबूत हो जाने के बाद कम हो जाएंगे? क्या किसी को किसी जाति के आधार पर कमतर नहीं आंका जाएगा? अगर आर्थिक रूप से मजबूती की बात की जाए तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर अगर किसी एसटी एससी से आते हैं तो भी उनको उस जाति के आधार पर ही उन्हें जलील किया जाता है, जबकि वो काम तो शिक्षा देने का कर रहे हैं, जबकि वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और देखा जाए तो इन लोगों से काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, लेकिन तब भी उन्हें जाति के आधार पर प्रताड़ना तो झेलनी ही पड़ती है। तो तस्वीरें जो होती हैं ना, वो बहुत कुछ बयां करती हैं और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में रोज होती हैं। रोज एक तबका इस चीज को रोज झेलता है, लेकिन जब बात सामाजिक बराबरी देने की बात आती है तो हमेशा मसला आरक्षण पर आकर रुक जाता है और हमारे कोर्टों में दलीलें दी जाती हैं कि क्रीमी लेयर जैसी चीजें होनी चाहिए। जो आर्थिक रूप से लोग संपन्न हो गए हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए। बेशक आप देखिए, लेकिन बताइए कि ये तस्वीरें कब सुधरेंगी? किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म या किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए छोटा आंका जाए क्योंकि वो किसी एक ऐसे बिरादरी में, किसी एक ऐसे वर्ग में पैदा हो गया है जो आपके अनुसार छोटा है। ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बिहार के वैशाली की है, जिसमें एक महादलित समाज से आने वाली एक महिला जिनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिवार वाले भीखी नम आंखों से जो है वो इनकी अंतिम विदाई करने के लिए ढोल नगाड़े के साथ शमशान घाट की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ दबंग उन्हें वो करने नहीं देते हैं, शमशान घाट तक जाने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ मंदिर, कुछ दुकानें खोल दी गई हैं और शमशान घाट जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। पुलिस वहाँ पहुँचती तो ज़रूर है, लेकिन कमेटी बनाने, जांच करने की बात पर सब रफा दफा हो जाता है और तब वहाँ पर लोगों ने ये डिसीजन लिया कि लाश जलाई जाएगी और सड़क के बीचों बीच जलाई जाएगी। सुनिए आप खुद। तो हम मर जाएंगे घर है तो आके फूक देगा।
तो प्रशासन दीजिए हमको सके रास्ता जाने के लिए शमशान घाट, नहीं दीजिएगा तो बार बार हम सही जगह से यही जन फूकेंगे। अब रास्ता नहीं भेटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी बताइए, इसको समस्या नहीं मिलेगा ना तो हम यही तरह फूकेंगे बस। हमारा हर साल दे आदमी हर साल का है, हर साल के बाद आदमी की कोई गारंटी है? हमरा पूरा गारंटी है तो कभी मर जाते हैं हम लोग, है तो हम मर जाएंगे घर या है तो आके फूक देगा। यही वो रास्ता था। हाँ यही रास्ता था। ये रास्ता पर मंदिर बन गया है। रास्ता के बाद श्मशान घाट जो है अंदर में है, रोड में श्मशान घाट नहीं है, अंदर में श्मशान घाट है। इस मंदिर के बाद इस लड़का से जो कह रहा है जाएगा किधर? उधर निजी खेत वाले जो बंद कर देगा किधर में जाएगा? निजी जमीन पे दुकान होगा। यह निजी जमीन पर है, रास्ता पर मंदिर बना हुआ है। अंदर में चल के देखिए, अंदर में चल के देखिए, रास्ता के बाद निजी जमीन है, निजी के बाद तब श्मशान है। इससे पहले जो लाश जाता था वो किधर से जाता था? कैसे जाता था किधरों से चल जाता था श्मशान। तो ये घटना बिहार के वैशाली जिला के गोराउल थाना क्षेत्र के सोधो वसुदेव गांव की है, जहां महादलित समाज से आने वाली महिला जिनकी अंतिम विदाई शमशान घाट जाने वाले रास्ते मेन सड़क पर किया जाता है। बताया जा रहा है कि 28-29 के बीच की जो दरमियानी रात थी उसी में 91 साल की झपासी देवी की मौत हो जाती है और मौत के बाद परिवार वाले जब अंतिम संस्कार करने जाते हैं तब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि उन्हें अंतिम विदाई सड़क पर जो है वो लाश को फूंक कर देना पड़ता है। अब आपको एक बात बताऊं, इस समाज से आने वाले तमाम लोग ये मानते भी हैं कि वो समाज के सबसे आखिरी पावदान पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी है, वो ये बात समझने लगे हैं, और क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं तो उन्हीं यात्रा में, उसी अंतिम विदाई में एक शख्स होते हैं जो बताते हैं, मेवालाल माझी, वो ये बताते हैं कि ना तो उनके पास ज़मीन है ना तो उनके पास मकान है, और क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, घर नहीं है, मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करें? जब हम में से कोई मर जाता है, हमारा कोई करीबी मर जाता है, तो हमें अंतिम संस्कार के लिए इस तरीके से सड़क पर फूंकना पड़ता है। बताइए हम क्या करें? मतलब आप समझ रहे हैं, पूरी जिंदगी जिल्लत झेलने के बाद जो अंतिम विदाई, जो सबसे अंतिम विदाई धार्मिक रूप से दी जाती है, कहा जाता है कि आप जितने अच्छे से किसी शख्स की अंतिम विदाई करते हैं उसकी आत्मा उतनी ही संतुष्ट होती है और अगला जन्म उसे बड़ी संतुष्टि के साथ मिल जाता है। इसीलिए अंतिम विदाई की बड़ी परंपरा भी है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया या अंतिम विदाई दी भी जाती है। लेकिन एक समाज को आज भी अंतिम विदाई देने के लिए सड़क पर लाश फूंकना पड़ रहा है। अब ये बात इसलिए आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का अपना एक स्टेटमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि शमशान घाट जाने का जो रास्ता है उसको कुछ खास वर्ग के लोगों ने, कुछ जगहों पर उन्हें यादव भी कहा गया, उन लोगों ने जो है वो ब्लॉक करके रख दिया है, एक कंक्रीट की मंदिर बना दी, दुकान बना दिया, हम जांच कर रहे हैं और जो भी अवैध है उसे गिराया जाएगा। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं पुलिस की तरफ से। पुलिस अपना स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन एक समाज के रूप में, एक बुद्धिजीवी के रूप में हम इस बात पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कल ही तो यूजीसी पर जब बहस हो रही थी तो बड़ी अदालत के बड़े वाले जज ये कहते हैं कि जब हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि जिसे हम पीछे आंक रहे हैं, जिसे हम कमतर आंक रहे हैं, वही एसटी एससी ओबीसी में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत भी हो गए हैं। इस तरीके की दलील कोर्ट में दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि उस वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो बताइए ना महोदय, आर्थिक रूप से संपन्नता का इस मामले में क्या लेना देना है? मतलब समाज में बराबरी आर्थिक रूप से समानता के रूप में तो कभी नहीं आएगी ना। जब समाज में कुछ लोग किसी को जाति के आधार पर छोटा आंकते रहेंगे तो कोई आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत हो जाए लेकिन वो जाति से तो छोटा ही रहेगा ना। जब हमारा सिस्टम इस तरीके से गढ़ा जा चुका है, जब लोग इस तरीके की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि जब भेदभाव जाति के आधार पर हो रहा है तो बराबरी जाति के आधार पर ही देनी पड़ेगी। हम उस घाव पर ही मलहम लगाएंगे जो घाव ताजा है, जो सड़ रहा है, जो और ज्यादा खराब हो सकता है।
बल्कि कटा इधर है, आप घाव पर मरहम कहीं और लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तबके के कुछ लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। मतलब इसका कोई तर्क बनता है? लोग अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं, हाथ में जो कटा हुआ घाव है वो दिखा रहे हैं, लेकिन आप वो देखने की बजाय आप ये बता रहे हैं कि उनका चेहरा कैसा है और इस तरीके की चीजें। मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉइंट कुछ और बताने की कोशिश हो रही है, किया कुछ और जा रहा है। यूजीसी का ये जो नया नियम था, जो सामाजिक भाव मतलब सामाजिक भेदभाव को, जो जाति के आधार पर भेदभाव था, उसे मिटाने के लिए लाया गया था। हालांकि ये ड्राफ्ट कितना फर्जी तरीके से बनाया गया था, इसमें क्या कुछ क्लॉज थे, इसमें क्या क्या कमियां थी, इस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे हैरानी तब हो रही है जब दलील देने वाले वकील से ज़्यादा कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो ये कहें कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि आर्थिक रूप से कुछ लोग मजबूत हो गए हैं। तो ये बात हमें समझनी होगी कि समस्या सिर्फ गरीबी की नहीं है, समस्या उस जातिवाद की है जो समाज की जड़ों में जाकर बस गई है। आर्थिक प्रगति से समाज में समानता नहीं आएगी। ये बहुत दूर की बात है कि जब कोई आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा तो उसे जाति के रूप से भी जो है वो सम्मान मिलने लगेगा। लेकिन हाँ, आर्थिक रूप से समानता भी जरूरी है, लेकिन जाति से, ये जो जाति है ना, जो जा ही नहीं पा रही है हमारे समाज में, इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कहानी है वो बहुत पीड़ादायक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस कहानी को दोबारा दोहराया ना जाए, इस पर क्या काम किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सोचना और समझना होगा कि जब किसी दूल्हे को पैसा होने के बावजूद, घोड़ा किराए पर लेने के बावजूद उसे घोड़े से अपनी बारात ले जाने की इजाज़त नहीं मिलती है, तो बराबरी किसी आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से देनी होती है। जब किसी स्कूल का बच्चा या जब किसी स्कूल में पढ़ रहा बच्चा उस घड़े से पानी पीने की कोशिश करता है या उस नल से पानी पी लेता है जिस नल से सभी बच्चे पानी पी रहे होते हैं, और उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे पीटा जाता है या उसे उसकी जाति के आधार पर छोटा दिखाया जाता है, तब ये बात समझने की ज़रूरत है कि बात सिर्फ आर्थिक नहीं, बात जातिगत भी है। इसका समाधान क्या है, ये सोचने की ज़रूरत है, और आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। और अगर चर्चा हो ही रही है तो इस तरह भी होनी चाहिए, इस तरीके की घटनाओं पर भी होनी चाहिए, और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि भारत एक नई सोच की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जब भी चर्चा जाति की होती है तो आर्थिक और आरक्षण पर बात करने लगेंगे, तो हम किसी दूसरे दिशा में जाने लगेंगे, जबकि जाना हमें किसी दूसरी दिशा में है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय हो वो आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि आप बकवास बात कर रही हो, तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें ये समझना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे क्या समझना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी बताना है कि आपको भी बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। आप उस घाव, उस पीड़ा, उस दर्द को नहीं महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि आप उस वर्ग, उस जाति, उस धर्म से नहीं आते हैं। अगर आप वहां से आते जिनको घाव लगा है ना, तो आप भी समझ पाते। तो प्लीज मुझे समझाने से बेहतर है कि आप भी कुछ समझने की कोशिश कीजिए, और अगर हम सब समझने लगे तो ये समाज जरूर बदल जाएगा।